हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी होस्ट और आज मैं आपके लिए एक ऐसी किताब की समरी लेकर आई हूं जो बिल्कुल सीधी बात करती है। अगर आप सक्सेसफुल बनना चाहते हैं तो काम को टालो मत, उसे पूरा करो। किताब का नाम है ईट दैट फ्रॉग, 21 ग्रेट वेज टू स्टॉप प्रोक्रेस्टिनेटिंग एंड गेट मोर डन इन लेस टाइम। और इसके लेखक हैं ब्रायन ट्रेसी, जो एक बहुत ही मशहूर प्रोडक्टिविटी एक्सपर्ट हैं। ये किताब का टाइटल एक बहुत ही फेमस कोट पर बेस्ड है जो मार्क ट्वेन ने कहा था। इफ इट्स योर जॉब टू ईट अ फ्रॉग, इट्स बेस्ट टू डू इट फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग, एंड इफ इट्स योर जॉब टू ईट 2 frogs, इट्स बेस्ट टू ईट द बिगेस्ट वन फर्स्ट। यहाँ फ्रॉग, मेंढक, आपका सबसे बड़ा, सबसे इम्पोर्टेंट और शायद सबसे मुश्किल काम है, वो काम जिसे आप सबसे ज्यादा टाल रहे हैं। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि अगर आप दिन की शुरुआत अपने सबसे मुश्किल काम को करके करते हैं तो आपका बाकी का दिन बहुत आसान हो जाता है। आपको एक सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट मिलता है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और आपकी प्रोडक्टिविटी आसमान छूने लगती है। ये किताब आपको 21 ऐसे ही प्रैक्टिकल, एक्शन ओरिएंटेड तरीके बताती है जिनसे आप अपने फ्रॉग को पहचान सकते हैं और उसे खा सकते हैं, यानी पूरा कर सकते हैं। ये कोई फिलॉसफी नहीं है, बल्कि ये सीधे सीधे क्या करना है और कैसे करना है बताती है। तो चलो इन 21 तरीकों में से कुछ सबसे इम्पोर्टेंट तरीकों को समझते हैं। रूल 1, सेट द टेबल, मेज तैयार करें। काम शुरू करने से पहले क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। आपको आखिर जाना कहाँ है? इसके लिए अपने गोल्स को लिखो, सिर्फ सोचो मत, उन्हें पेपर पर उतारो। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि लिखे हुए गोल्स आपके दिमाग में एक फोर्स फील्ड क्रिएट करते हैं जो आपको उनकी तरफ खींचता है। अपने गोल्स को स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट और टाइम बाउंड यानी स्मार्ट बनाओ। बड़े गोल्स को छोटे छोटे एक्शनेबल स्टेप्स में तोड़ो। जब आपको पता होता है कि आपको क्या करना है और क्यों करना है तो प्रोक्रास्टिनेशन अपने आप कम हो जाता है। रूल 2, प्लान एवरी डे इन एडवांस, हर दिन की योजना पहले से बनाएं। हर दिन की शुरुआत बिना प्लान के मत करो। रात को सोने से पहले अगले दिन के कामों की लिस्ट बनाओ। इससे आपका सबकॉन्शियस माइंड रात भर उन कामों पर काम करता है और सुबह आप एकदम क्लियर माइंड से उठते हो। प्लानिंग आपकी प्रोडक्टिविटी को 25% या उससे भी ज्यादा बढ़ा सकती है। अपनी लिस्ट को ऑर्गेनाइज करो, मास्टर लिस्ट जहां आपके सारे गोल्स हों, मंथली लिस्ट, वीकली लिस्ट और डेली लिस्ट। इससे आप हमेशा अपने इम्पोर्टेंट कामों पर फोकस कर पाओगे। रूल 4, अप्लाई द 80-20 रूल टू एवरीथिंग। ये वही पेरेटो प्रिंसिपल है। आपके 20% काम आपको 80% रिजल्ट्स देंगे। अपनी टू डू लिस्ट में उन 20% कामों को पहचानो जो सबसे ज्यादा वैल्यू ऐड करते हैं। ये आपके फ्रॉग्स हैं। इन्हीं पर अपनी एनर्जी सबसे पहले लगाओ। अक्सर हम छोटे छोटे आसान कामों, ट्रिवियल मनी में उलझे रहते हैं और इम्पोर्टेंट कामों, वाइटल फ्यू को टालते रहते हैं। इस आदत को बदलो, हमेशा इम्पोर्टेंट काम पहले करो। रूल 4, कंसिडर द कॉन्सिक्वेंसेस। कोई भी काम शुरू करने से पहले सोचो कि इस काम को करने या ना करने के लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। जो काम आपके फ्यूचर पर सबसे ज्यादा पॉजिटिव असर डालेगा वो आपका सबसे इम्पोर्टेंट काम है। ये आपको प्रायोरिटी सेट करने में मदद करता है। हमेशा लॉन्ग टर्म सोचो, शॉर्ट टर्म प्लेजर के लिए लॉन्ग टर्म पेन मत चुनो। रूल 5, प्रैक्टिस द ABCD मेथड कंटिन्यूअसली। ABCD विधि का लगातार अभ्यास करें। ये एक बहुत ही पावरफुल प्रायोरिटी सेटिंग टेक्निक है। अपनी डेली लिस्ट के हर काम को इन कैटेगरीज में बांटो। A, मस्ट डू, ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है। इनके ना करने से सीरियस नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। ये आपके फ्रॉग्स हैं। B, शुड डू, ये इंपॉर्टेंट काम है पर A जितने नहीं। इनके ना करने से माइनर नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। रूल ये है कि जब तक आपका A टास्क पूरा ना हो, B टास्क शुरू मत करो। C, नाइस टू डू, ये वो काम है जिन्हें करना अच्छा है पर इनके करने या ना करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। D, डेलीगेट, ये वो काम है जिन्हें आप किसी और को दे सकते हो। E, एलिमिनेट, ये वो काम है जिन्हें आपको करना ही नहीं चाहिए। अगर आपके पास कई A टास्क्स हैं तो उन्हें A1, A2, A3 करके प्रायोरिटी दो और हमेशा अपने A1 टास्क यानी सबसे बड़े फ्रॉग से शुरुआत करो। रूल 6,
फोकस ऑन की रिजल्ट एरियाज। अपनी जॉब या बिजनेस में उन की रिजल्ट एरियाज को पहचानो जिनमें आपको एक्सीलेंट रिजल्ट्स देने हैं। जैसे एक सेल्स पर्सन के लिए प्रोस्पेक्टिंग, प्रेजेंटिंग और क्लोजिंग की रिजल्ट एरियाज हो सकते हैं। देखो कि आप इनमें से किस एरिया में कमजोर हो और उसे इम्प्रूव करने पर काम करो। आपकी सबसे बड़ी कमजोरी ही आपकी सफलता की स्पीड को डिसाइड करती है। रूल 6, द लॉ ऑफ 3। आपकी जॉब में 3 ऐसे कोर टास्क्स होते हैं जो आपके 90% कंट्रीब्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। उन 3 कामों को पहचानो और उन पर अपना ज्यादातर टाइम लगाओ। बाकी सब चीजें या तो डेलीगेट करो, एलिमिनेट करो या आउटसोर्स करो। इन शुरुआती रूल्स का सार ये है: क्लैरिटी, प्लानिंग और प्रायोरिटी। जब आपको पता होता है कि आपका फ्रॉग कौन सा है, तभी आप उसे खा सकते हो। अब हम कुछ और प्रैक्टिकल टेक्निक्स की बात करते हैं जो आपको एक्शन लेने में मदद करेंगी। रूल 8, प्रिपेयर थॉरली बिफोर यू बिगिन। काम शुरू करने से पहले हर वो चीज जो आपको चाहिए उसे अपने पास रख लो। इन्फॉर्मेशन, टूल्स, फाइल्स, सब कुछ। एक साफ सुथरी ऑर्गेनाइज्ड जगह पर काम करो। जब आपके पास सब कुछ तैयार होता है तो काम शुरू करना आसान हो जाता है और डिस्ट्रैक्शंस कम होते हैं। रूल 9, डू योर होमवर्क। अपने फील्ड में एक्सपर्ट बनो। हमेशा सीखते रहो। जितना ज्यादा आपको अपने काम के बारे में पता होगा, उतना ही आप कॉन्फिडेंट फील करोगे और उतनी ही जल्दी आप काम पूरा कर पाओगे। रूल 10, लेवरेज योर स्पेशल टैलेंट्स। पहचानो कि आप किस काम में नेचुरली अच्छे हो। उन कामों पर फोकस करो जिनमें आपकी स्पेशल टैलेंट का इस्तेमाल होता है। वो काम आप जल्दी और बेहतर तरीके से कर पाओगे। रूल 11, आइडेंटिफाई योर की कंस्ट्रेंट्स। हर गोल के रास्ते में एक लिमिटिंग फैक्टर या बॉटलनेक होता है जो आपकी स्पीड को कंट्रोल करता है। उस सबसे बड़ी रुकावट को पहचानो और अपनी सारी एनर्जी उसे दूर करने में लगाओ। अक्सर 80% रुकावटें इंटरनल होती हैं, जैसे डर, सेल्फ डाउट, लैक ऑफ स्किल, और 20% एक्सटर्नल। रूल 13, पुट द प्रेशर ऑन योर सेल्फ। अपने आप से बड़े एक्सपेक्टेशंस रखो। अपने लिए डेडलाइन सेट करो। ऐसे बिहेव करो जैसे आपको कल ही 1 महीने के लिए छुट्टी पर जाना है और सारे इंपॉर्टेंट काम आज ही खत्म करने हैं। ये पॉजिटिव प्रेशर आपको फोकस्ड और प्रोडक्टिव रखता है। रूल 14, मोटिवेट योरसेल्फ इनटू एक्शन। खुद को कार्रवाई के लिए प्रेरित करें। अपने आप के चीयरलीडर बनो। हमेशा ऑप्टिमिस्टिक रहो। प्रॉब्लम्स पर नहीं, सॉल्यूशंस पर फोकस करो। अपने आप से पॉजिटिव सेल्फ टॉक करो। आई कैन डू इट, आई फील टेरिफिक। ऐसे अफर्मेशंस रिपीट करो। आपका एटीट्यूड आपकी परफॉर्मेंस को बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है। रूल 15, टेक्नोलॉजी इज अ टेरिबल मास्टर। प्रौद्योगिकी एक भयानक स्वामी है। टेक्नोलॉजी को अपना मालिक मत बनने दो। ईमेल्स, सोशल मीडिया, नोटिफिकेशंस, ये सब बहुत बड़े टाइम वेस्टर्स हैं। टेक्नोलॉजी को एक सेवक की तरह इस्तेमाल करो। अपने नोटिफिकेशंस बंद रखो। ईमेल चेक करने का टाइम फिक्स करो। सोशल मीडिया से दूर रहो जब आप इम्पोर्टेंट काम कर रहे हो। अपने फोकस को प्रोटेक्ट करो। रूल 16, टेक्नोलॉजी इज एन एक्सीलेंट सर्वेंट। प्रौद्योगिकी एक उत्कृष्ट सेवक है। ऊपर वाले रूल का दूसरा पहलू, टेक्नोलॉजी को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करो। प्रोडक्टिविटी ऐप्स यूज करो, कम्युनिकेशन टूल्स यूज करो, इन्फॉर्मेशन एक्सेस करो। टेक्नोलॉजी को यूज करो अपने काम को आसान बनाने के लिए, न कि अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। रूल 17, फोकस योर अटेंशन। जब आप अपना फ्रॉग खा रहे हो तो उस पर पूरा फोकस करो। मल्टीटास्किंग मत करो। अपने फोन को दूर रखो, दरवाजा बंद कर लो। अपने आप को एक डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट दो। रूल 18, स्लाइस एंड डाइस द टास्क। कार्य को टुकड़ों में काटें। ये रूल भी बड़े काम को तोड़ने के बारे में है। आप सलामी स्लाइस मेथड यूज कर सकते हो। काम की एक छोटी सी स्लाइस उठाओ और यूज करो। या स्विस चीज मेथड, काम में छोटे छोटे छेद करो। 5-10 मिनट का काम करके शुरुआत करो। जब आप शुरुआत कर देते हो तो मोमेंटम बन जाता है। रूल 19, क्रिएट लार्ज चंक्स ऑफ टाइम। इंपॉर्टेंट काम करने के लिए आपको लंबे अनइंटरप्टेड टाइम ब्लॉक्स की जरूरत होती है। अपने कैलेंडर में इन टाइम ब्लॉक्स को शेड्यूल करो। जैसे 90 मिनट के डीप वर्क सेशंस प्लान करो, जिनके बीच में छोटे छोटे ब्रेक्स हों। रूल 20, डेवलप अ सेंस ऑफ अर्जेंसी। तत्काल करने की भावना विकसित करें। सक्सेसफुल लोग फ्लो स्टेट में रहते हैं। वो काम को तेजी से करते हैं।
अपने काम में एक अर्जेंसी लाओ, डू इट नाउ की आदत बनाओ। रूल 21, सिंगल हैंडल एवरी टास्क। जब आप कोई काम शुरू करो तो उसे पूरा करके ही उठो, उसे बीच में मत छोड़ो। इससे आपका फोकस बना रहता है और आपका काम जल्दी पूरा होता है। तो दोस्तों, ईट दैट फ्रॉग आपको 21 प्रैक्टिकल टूल्स देती है जिनसे आप प्रोक्रास्टिनेशन को हरा सकते हैं। इसका सार है क्लैरिटी, फोकस और एक्शन। अपने सबसे इम्पॉर्टेंट काम को पहचानो और उसे दिन की शुरुआत में ही पूरा कर दो। अगर आप ये एक आदत बना लेते हैं तो आपकी लाइफ में जबरदस्त बदलाव आ सकता है। एनर्जेटिक, शार्प एंड मोटिवेशनल म्यूजिक बिगिंस टू स्वेल। होस्टेस, उम्मीद है कि ये समरी आपको पसंद आई होगी और आपको अपने फ्रॉग्स को पहचानने और उन्हें खाने की प्रेरणा मिली होगी। फिर मिलेंगे एक नई किताब, एक नई ज्ञान के साथ। तब तक के लिए काम को टालिए मत, अपने फ्रॉग को खाइए और आगे बढ़ते रहिए। बाय बाय।